रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही अल-फातिह मरतन। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपका खादम रोज़ाना एक नई वीडियो लेके आता है, लेकिन ये मेरे मज़मून ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई सबक ज़रूर होता है और थोड़ा सा ये खुश्क मज़मून भी होता है, इसलिए इसको संजीदा लोग ही पढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एक दफ़ा सुल्तान महमूद गज़नवी अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर निकला। शिकार करते हुए वो अपने साथियों से दूर चला गया और जंगल में कहीं भटक गया। सुल्तान महमूद गज़नवी जब जंगल में रास्ता तलाश करने में मशगूल था कि अचानक उसकी नज़र एक हिंदू लड़की पर पड़ी। और वो शक्ल से जो है ना शहज़ादी मालूम होती थी। शहज़ादी के साथ उसकी कनीज़ भी थी। दरिया के किनारे पानी में अपने पाँव डुबोए हालात से बेखबर बैठी हुई थी। एक जंगली रीछ इन्हें नुकसान पहुँचाने आ चुका है। इस वक्त तक बादशाह का तीर जंगली रीछ के आर पार होता शहज़ादी को अपने एक पंजे से ज़ख्मी कर चुका था। इससे पहले कि शहज़ादी अपना तीर कमान संभालती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गज़नवी ने पैर दर पे कई तीर जंगली दरिंदे को पर दे मारे, जिससे वो ढेर हो गया। ये मंज़र देखकर उस शहज़ादी को ये जानने में मुश्किल न हुई कि ये एक महारत और बहादुरी का मुज़ाहरा एक जंगजू सिपाही ही कर सकता है। शहज़ादी ने ना जानते हुए भी ये कोई आम जंगजू सलार नहीं, एक ताकतवर इस्लामी लश्कर का सरबराह है। फिर बादशाह की तरफ मतवज्जो हुई और अपना तारफ़ कराते हुए बोली, मेरा नाम समर्ती है और मैं जयपुर रियासत के महाराज की बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने पिता से कहकर कोई आला ओहदा दिला दूँगी। तुम हमारी फ़ौज के सिपाही लगते नहीं हो। बताओ कहाँ से ताल्लुक़ है तुम्हारा? शहज़ादी तो नहीं जानती थी कि कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि सुल्तान महमूद गज़नवी है, जिसके नाम से हिंदू महाराजों के होश उड़ जाते थे। सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करते हुए कहा, मैं किस फ़ौज का सिपाही हूँ। कहने लगा, चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा देता हूं। आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अलबत्ता अगर रास्ता ना मिला तो शायद किसी जगह जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। वो शहज़ादी ये भी जान चुकी थी कि यह शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो बादशाह की नज़रों में हयात देखकर ख़ुद को महफूज समझ रही थी। शहज़ादी चलते चलते थक गई, थकन से चकनाचूर हो गई। सुल्तान महमूद ने एक दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहज़ादी साहिबा, यहाँ आराम कर लो। रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। अंधेरे में घने जंगल में सफ़र करना दुश्वार है। सुबह होने पर मैं शायद आपको कहीं महफूज मुकाम पर पहुँचा दूँगा। शहज़ादी को एक अजनबी सलार पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। बादशाह ने महसूस किया कि शहज़ादी नज़ाकत की वजह से जंगल में ठंडी रात न गुजार सके। बादशाह ने अपनी मोटी चादर उसकी तरफ उछाल दी। शहज़ादी को देखा जैसे कह रहा हो कि ये ओढ़ लो। शहज़ादी ने वो चादर ओढ़ ली और दरख्त से टेक लगाकर लेट गई। शहज़ादी की नज़रें बादशाह के चेहरे की तरफ जमी हुई थी। बादशाह नज़रें झुकाए आग जलाने की कोशिश कर रहा था। बलाखिर आग जल गई और उसकी रोशनी में बादशाह का
नूरानी चेहरा चमक पड़ा। बादशाह ने मिट्टी से तयम्मुम किया, नमाज़ पढ़ने लगा। शहज़ादी को झटका लगा कि ये तो मुसलमान है। शहज़ादी इस तसव्वुर से ही कांप उठी कि कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं आया। उसने सोचा ये तो लुटेरे हैं, ये तो गाय भैंस बकरी सबका गोश्त खाते हैं और ये तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगले ही लम्हों शहज़ादी गुजरे हुए वक्त याद करने लगी, अगर ये इतना ज़ालिम होता तो मुझे रीछ से ना बचाता। ना चाहते हुए भी शहज़ादी का दिल इत्मीनान और यकीन से भर गया। शहज़ादी देखा कि बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा और रोते हुए बादशाह ने अपना खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रख दी और उसको दबा दिया। शहज़ादी देखती रही कि ये नौजवान मुझसे गुफ्तगू करते हुए बेतकल्लफ नहीं होना चाहता। जब सुबह हुई तो बादशाह ने शहज़ादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर बादशाह को एक सफ़ेद पत्थर पड़ा हुआ मिला। बादशाह के सिपाही ये निशान छोड़ गए थे। ये उस ज़माने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ जाते थे ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके। आखिर शहज़ादी और बादशाह एक हमवार रास्ते पर आ पहुँचे। कुछ दूर गांव के आसार नज़र आ रहे थे। बादशाह ने कहा, ये आपकी रियासत का ही एक गांव मालूम होता है। गांव पहुंचने पर शहज़ादी ने वहां के मुखिया से कहा, हमें 2 घोड़े दो और कुछ खुश्क अनाज दे दिया जाए। फिर शहज़ादी ने बादशाह से कहा, अजनबी, हमें तुम पर बहुत हैरत हुई। तुम किस मिट्टी के बने हुए हो? तमाम रात तुम अपने ज़ख्म को लेते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। तुम चाहो तुम्हारे साथ महल चलो, हम तुम्हें हमारी जान बचाने के इस इनाम इकराम से भर देंगे। सुल्तान महमूद गजनवी ने घोड़े पर सवार हो गया। शहज़ादी साहिबा, ज़ख्म इसलिए कुरेद रहा था ताकि आपका हुस्न मेरे ईमान को ज़ख्म ना पहुँचाए और मेरी तवज्जो दात की तरफ रहे। शहज़ादी को बादशाह को अजनबी सरदार समझ रही थी। क्या तुम्हें ये मौका गंवा देना चाहिए था? हमको हासिल करने के लोग अपनी रियासतें देने को तैयार रहते हैं। तुमने वो मौका ऐसे ही गंवा दिया। सुल्तान महमूद ने कहा, सुनो शहज़ादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। मैंने अपनी नज़रें आपके जिस्म की बजाय अपनी रूह पर की ताकि मेरे जिस्म गुनाह का दाग ना लग जाए, क्योंकि मुझे अपनी रूह पर गुनाह का दाग अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना गवारा न था। शहज़ादी ये जवाब सुनकर उस सिपाही का अपने मज़हब से लगाव देकर इसके किरदार से मुतासर हुए बगैर न रह सकी। जैसे उसका दिल इस अजनबी के मज़हब और ज़िंदगी में शामिल होने के लिए बेकरार हो रहा था। बादशाह ने इजाज़त चाहिए। शहज़ादी ने कहा, ऐसा अपना और अपनी फ़ौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने नकाब ओढ़ा, तीर की कमान अपने कंधे पर डाली, तलवार म्यान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़े हुए बोला, शहज़ादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है। मैं ही गजनी की अजीम शान फ़ौज का सरबराह हूँ और सुल्तान हूँ। ये कहकर सुल्तान महमूद गजनवी ने घोड़े को एड़ी लगाते हुए सर पर दौड़ाते हुए आंखों से ओझल हो गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी कोई जाहिल लोग चोर और लुटेरा कहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। सुल्तान महमूद गजनवी एक बहुत बाकिरदार और रियाया परवर हुक्मरान पेशवाओं थे और रात को बेस बदल कर आबादी की गलियों में गश्त करते, मुहताज और बेवाओं को तलाश करके उनकी मदद करते। ये हर साल एक कुरान शरीफ लिखते
जिसे मक्का मुअज़्ज़मा और दूसरे साल मदीना शरीफ भेजते। यह अपने महलात से में बनाने से ज़्यादा ऐसी इमारतें बनाने का शौक़ था जिसमें तमाम मुसलमानों को फ़ायदा हो। उन्होंने अपने शाही महल के अंदर एक बहुत बड़ा दवाखाना भी कायम किया जहाँ से आवाम का मुफ्त इलाज होता था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने 59 साल की उम्र में यानी 59 ईयर्स की उम्र में वफ़ात पाई। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर चलने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों बच्चों, आपने सुल्तान महमूद गज़नवी के बारे में काफ़ी सारी मालूमात थी इस वाक़या जो मैंने बयान किया, और हमें ये तारीख़ी वाक़या है तो इससे भी सबक हासिल करना चाहिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपके लिए दोबारा एक नई वीडियो लेके हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।